कहती है मेरी दुआएं, तेरे लिए ही जीऊं मैं। जिंदगी दो पल की है ये, तेरे संग काटूं सदा। हो दो पल है ये जिंदगी के, तेरे साथ बिताने हैं। थोड़े जज्बात हैं दिल में मेरे, हो चाहतों का सफर तेरे संग काटूं मैं। यूं जिंदगी नहीं कटे तेरे बिना। I hear you my baby, मैं तुम्हें सुन रही हूँ। जिंदगी अब तो दो पल का सफर लगने लगी है मुझे। क्या क्या ये अभी भी मैं ही हूँ? क्या मेरा मेकअप बहुत ज्यादा हैवी तो नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो काफी हैंडसम है। तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो। मिस बेया, क्या आप हेडसेट अपने बॉयफ्रेंड को लगा सकती हैं? हाँ कहती है मेरी दुआएं, तेरे लिए ही जीऊं मैं। जिंदगी दो पल की है ये, तेरे संग काटूं सदा। हेलो डियर ऑडियंस, आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का स्वागत है बड़े लाइव ब्रॉडकास्ट वैरायटी शो लविंग में। आप सबका बहुत शुक्रिया अपनी ऑनलाइन गेम्स को छोड़कर हमारे साथ प्यार का एहसास करने के लिए। लविंग के प्यार की सीजन का मजा उठाइए। हमारी लक्ष्य है कि आसमान तारों से भरा रहे और दुनिया प्यार से भरी रहे। सबसे पहले आओ जान ले हाई डिफरेंस कपल को VCR के जरिए। यीशुई और बेअर्दो यहाँ स्क्रीन पर देखें। येशुई, उम्र 27 साल और 187 सेंटीमीटर लंबे और हैंडसम। वो इटली से वापस आए वॉयलिन मेकर हैं। वो अकेले ही वॉयलिन स्टूडियो चलाते हैं, जो कि चाइना के मशहूर तरीन वॉयलिन स्टूडियोज में से एक है। बेअर्दो, उम्र 23 साल और 152 सेंटीमीटर छोटी और प्यारी। वो अक्सर कार्टून कैरेक्टर्स की नकल उतारती रहती हैं। उनकी आवाज़ बदलती रहती है। वो कार्टून डबिंग इंडस्ट्री में काम करती हैं और एक बेहतरीन वॉइस एक्ट्रेस बनना चाहती हैं। तो ठीक है,
स्वागत करते हैं हाई डिफरेंस कपल का, येशुई और बेअर्दुओ का। आप दोनों का इस सीजन में हम दिल से स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ मिस बेअर्दुओ से, क्या आप बता सकती हैं कि आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? हम अर्दुओ, लो ये जल्दी से रट लो, ये तुम्हारे पार्टनर की इंफॉर्मेशन है। तुम दोनों को जल्दी से एक दूसरे को जानना होगा, ठीक है? मैं लाइंस याद करने में बहुत अच्छी हूँ। येशुई 27 साल का, वो म्यूजिशियन के परिवार से है। तुमने मेरे लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढ लिया है। सुनो सुनो, गुरु आ गए हैं। तुम दोनों को तो एक दूसरे से फेमिलियर होना चाहिए। क्या आप येशुई हैं? हमारी लाइब्रेरी में मुलाकात हुई थी। मुझे लगता है मिस बेअर्दुओ थोड़ी सी नर्वस है। पहली मुलाकात पर आपका क्या इंप्रेशन था उनसे मिलकर, बताइए। अरे यार मेरी बात तो सुन। अरे देख, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मुझे कोई कोऑपरेट नहीं करना। प्लीज ऐसा मत कर। तो सोच तुझे कितने पैसे मिलेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी इज्जत बेच दूंगी सिर्फ पैसों के लिए? वो एक अच्छे इंसान है और एक अच्छे आदमी है। क्या कहा, अच्छे इंसान? बस इतना ही? ठीक है, मैं एक और सवाल पूछती हूँ। आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी? दो दिन पहले। अरे ये क्या बोल रही है? क्या कह रही है? अरे नहीं, मैंने सच कैसे बोल दिया। अब मैं क्या करूं? क्या आपने कहा 2 दिन पहले? लगता है हमें अपना प्रोफेशन चेंज करना होगा। सही कहा। वैसे भी मैं शादी की उम्र की हो गई हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड आज थोड़ी सी नर्वस है। दरअसल 2 दिन पहले हम रिलेशन में 6 महीने से थे, तो हमारी मुलाकात 6 महीने और 2 दिन पहले हुई थी। ठीक है, मैं समझ गई। मैं तो घबरा ही गई थी। गुरु तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जरा यहाँ देखो। उसने कितनी जल्दी रिस्पॉन्स किया। ये सच में एक गुरु है। येशुई, क्या आपको अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ कहना है? हाँ, मुझसे माफी मांगो। हाँ? अब ये आखिर कर क्या रहा है? किस बात की माफी? मेरी छोटी बेवकूफ। तुमसे मिलने से पहले जो इतना इंतजार करवाया, उसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए। अरे वाह येशुई, मुझे लगा था आप रोमांटिक नहीं है, लेकिन अब आपकी बातों से लगता है आप बहुत रोमांटिक है। मेरी प्यारी ऑडियंस, मैं मानती हूँ आप लोगों को इस कपल में बहुत इंटरेस्ट हो गया है। आपका बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। तो ठीक है, फिर हम अगले कपल को बुलाते हैं। आपकी भरपूर तालियों से इस कपल को वेलकम किया जाए। स्क्रीन पर देखिए।
ये क्विक एक्टिंग हार्ट पिल्स है, क्या आपको भी चाहिए? हाँ। क्या हुआ? ये शुई, तुम आखिर तुमने मुझसे माफी क्यों मंगवाई? हे लेतियान, बेयरदो ने हमें काफी सरप्राइज किया है। वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वैरायटी शो में चली गई। तुमने नहीं देखा क्या? चलो चलते हैं। अरे रुक जाओ। माफ करना, लेकिन मैं जीत गई। चलो मुझे पैसे दो, जल्दी करो। अरे अरे ये देखो, ये तुम्हारी बेटी है ना टीवी पर? क्या कहा? वो टीवी पर है? अरे क्या ये क्या सच बात कह कर रही रही है? हो? मुझे भी दिखाओ। देखो, मुझे भी देखना है। अरे वाह, ये आदमी तो बहुत अमीर लगता है। अरे ये तो बहुत अच्छा ही कहा। दोस्तों, पूरी दुनिया में पागलपन मचा हुआ है। तुम दोनों फेमस हो चुके हो, तुम्हें पता भी है। व्यूज रॉकेट की स्पीड से ऊपर जा रहे हैं। आओ अब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, फिर तुम भी सुपरस्टार बन जाओगे। अब चाहते हो वो मेरी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करे? क्या वो मानेंगी? गुरु, मैं सीधी बात करूंगी। हमारी लड़की जापान में पढ़ना चाहती है, इसलिए इस बेचारी को पैसों की बहुत जरूरत है। इस तरह आप दोनों का फायदा हो जाएगा। मैं साइन नहीं करूंगा। लेकिन गुरु, क्या आप वो बेट हार नहीं गए थे? हाँ, हमने आपको सिर्फ एक ही एपिसोड में आने के लिए कहा था, लेकिन ऑडियंस ने आपको पहचान लिया। किसी को मुझसे माफी मांगनी होगी। तुम्हें। आखिर मुझे आपसे माफी क्यों मांगनी पड़ेगी? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे बकवास करना पसंद नहीं। अरे रुक जाओ, आराम से थोड़ा सोचो ना। तुमने पब्लिक में मेरा अपमान किया, तुम्हें पब्लिक में ही मुझसे माफी मांगनी होगी। हेलो। हम सभी वॉइस आर्टिस्ट की भर्ती कर रहे हैं, इसलिए हमें ऐसे इंटरव्यू की जरूरत है। अपने बारे में बताइए। हेलो मेंटोर्स, मैं नंबर 34 बेयरदो हूँ। मैं एक सीनियर एनिमी फैन हूँ। मैं एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ जापान के वॉइस एक्टिंग स्कूल के लिए। ठीक है, शुरू करो। एक समय की बात है, एक बड़े जंगल में स्मुर्फ्स का एक गांव था। गांव के मशरूम्स में कई खुश स्मुर्फ्स रहते थे। वो एक बहादुर टीम थे जो एक दूसरे की मदद और काम करते थे। वो एक ग्रुप थे, आजाद और चतुराई स्मुर्फ्स का। हेलो, मैं पापा स्मुर्फ हूँ और मेरी उम्र 543 साल है। मैं इस गांव का इंचार्ज हूँ। हेलो, मैं स्मुर्फिटी हूँ। क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? मैं गर्गैमल हूँ। मेरे पास बहुत बढ़िया जादू है। मैंने ही स्मुर्फिटी को बनाया है। गर्गैमल की बातों में मत आना। मैं अब एक अच्छी लड़की बन चुकी हूँ, ठीक है? और अब हम बहुत मेहनत करेंगे और कामयाब होंगे। मैं खत्म कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा। शुक्रिया मेंटोर।
भले ही मैंने बकवास दिया हो, लेकिन मुझे इससे लेना देना नहीं। मुझे रिजल्ट के बारे में पता है। ये ऑडिशन वगैरह तो सब बेवकूफ़ी है। और ये इंटरव्यू देने वाले बेवकूफ लोग, मुझे नहीं पता ये इतने खुश क्यों हैं। उन लोगों का सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा। हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। मेरी नज़र में 34 नंबर बेअर्थ हुआ, उसने बहुत अच्छा किया। लेकिन आखिरी इंटरव्यू हमारी बॉस की भतीजी ने दिया था, तो उनकी खातिर हमें उसे ही लेना होगा। ऐसे केस में तुमने फिर मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि आपकी रेपुटेशन हमारी कंपनी की इमेज के लिए बहुत फायदेमंद है। अब इंटरव्यू खत्म होता है। आने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। प्लीज आप यहाँ आइए। मैं नंबर 34 बेअर्दुओ हूँ। क्या आप हमें बता सकती हैं कि हमारा इंटरव्यू कैसा हुआ? मैं उसके रिजल्ट जानना चाहती हूँ। मुझे माफ करिएगा मिस, लेकिन इंटरव्यू अब खत्म हो चुका है। अरे हाँ 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 हाँ, बोल, मुझे आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। रोई रोई। कौन से रोई रोई? फीमेल स्पोर्टिंग रोल का नाम रोई रोई है। देखो मुझे परेशान मत करो, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। तुम स्टैंडर्ड चाइनीज भी ठीक से नहीं बोल सकती। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। तुम्हें इस कंपनी में बैन करवा तो सकती हूँ। करवा दो। मैं भी ऐसी कंपनी के लिए काम नहीं करना चाहती। आपने क्या कहा मिस? देखिए ना, इसे जेलसी हो रही है कि मुझे चुन लिया गया है, इसे नहीं चुना। ऐसे बदसूरत लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या कहा? बदसूरत लोग? आओ तुम्हें मैं। अगर और हंगामा किया तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा। रास्ते से हटो। आप ही जरूर इंटरव्यूअर होंगे। मुझे आपकी आवाज याद है। आप नंबर 34 है। मुझे भी आपकी आवाज याद है। मेरी बात सुने। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है और आप एक अच्छे इंसान लगते हैं। तो आपने ये बेइज्जती वाला काम क्यों किया? मैंने क्या किया? देखिए, हम जैसे लोग डबिंग स्किल की पढ़ाई बहुत ही ध्यान और हर रोज करते हैं, सिर्फ ऐसे मौके के लिए। हम आपको रोक नहीं सकते सिफारिश चलाने से। लेकिन अगर आपको मुझे शुरू से ही मौका नहीं देना था तो आपने मुझसे इंटरव्यू क्यों लिया? बताइए। हाँ, तुम छोटी गरीब लड़की कहानियां मत बनाओ, रास्ते से हटो। तुम्हें लगता है तुम्हें प्रिविलेज मिली है रिश्तेदारी की वजह से। तुम्हारा नाम क्या है? क्या करोगे? मैं तुम्हें याद रखूंगी। तुम जहां भी होगे मैं वहां इंटरव्यू के लिए नहीं जाऊंगी। तुम्हारे अंदर हौसला है। तुम्हारा नाम क्या है? बेअर्दुओ। अब आओ, मुझे बैन करो। तुम डबिंग स्टूडियो वापस जाओ। सबके सामने मुझसे माफी मांगो और मेरा नाम साफ करो। सपने मत देखो। मुद्दा ये है। अरे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कोई आपसे कुछ कहना चाहता है। मैं यहाँ माफी मांगने आई हूँ सर येशुई से। सर येशुई, सच बताऊं तो मुझे लगता था कि आप एक बहुत ही अनफेयर इंटरव्यूअर और बुरे इंसान हैं जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं एक इंटरव्यू लेने के लिए। और मुझे लगता था कि आप चीटिंग करके दूसरे लोगों को पास करते हैं, और वो लोग जो मेहनत से यहाँ पर आते हैं उनकी सब लोगों की मेहनत ज़ाया हो जाती थी। उन बेचारे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। आपकी वजह से उन लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ, और इसीलिए मुझे लगता था कि आप एक बुरे आदमी, बेअसूल, बेअदब और ढोंगी हैं। बस मुझे इतना ही कहना था। अब मेरी माफ़ी कबूल करें। माफी कबूल है।
मेरे कुछ और रिक्वेस्ट्स भी है। वैसे तुम आखिर इतनी डिमांड्स क्यों कर रहे हो? ठीक है, ली उनकी रिक्वेस्ट लिखो। ठीक है, लिखवाइए। पहला, वैरायटी शो के बाहर हम एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देंगे और काम के अलावा हम एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा, वैरायटी शो की शूटिंग के दौरान आपको अच्छी इमेज रखनी होगी और अच्छा पेश आना होगा। बेवकूफ़ी नहीं करनी होगी। तुम्हारा चेहरा गिरना कोई बड़ी बात नहीं, बस लोगों को पता ना लगे मेरा टेस्ट बेकार है। मिस्टर येशुई, आपको भी अपनी इमेज पर ध्यान देना चाहिए। हाँ तो ठीक है, आप तो अपनी रिक्वेस्ट बता चुके हैं, लेकिन मेरी भी कुछ रिक्वेस्ट्स हैं और उनको पूरा करने के लिए आपको एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट पे साइन करने होंगे। और दूसरा, काम के वक्त कम से कम आप दोनों को एक कपल की तरह बिहेव करना पड़ेगा, प्लीज। और आखिरी, इस वैरायटी शो के दौरान किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं होना आपको। उसे बोलना वो अच्छे से बिहेव करे। मैं अच्छे से बिहेव करूं? मैं अच्छे से बिहेव नहीं करूंगी। नहीं करोगी क्या? हाँ, आप दोनों बहुत ही मशहूर कपल हैं। अगर आप दोनों में से कोई एक भी धोखा देगा तो स्कैंडल हो जाएगा। मैंने सही कहा ना? अगर हम में से किसी ने भी धोखा दिया तो उसे एक दूसरे से माफी मांगनी पड़ेगी और पब्लिक में मांगनी होगी ताकि इंसाफ हो सके। स्वीकार है। हिलो मत। मैंने कहा ना हिलो मत। अरे वाह, अब आप दोनों कपल्स हैं। पिछला एपिसोड काफी अच्छा था। मैं आशा करता हूं कि अगला एपिसोड भी काफी अच्छा होगा। मैं शो की किसी भी इफेक्ट की गारंटी नहीं देता और ये एग्रीमेंट में जरूरी भी नहीं है। ऐसा करो, तुम दोनों एक दूसरे को वेब पर फॉलो कर लो, फिर तुम लोग रूटीन पोस्ट कर सकते हो। बाद में कोई मसला भी बना तो तुम लोग अच्छे से उसे क्लियर कर सकते हो, है टेंशन ना? मत लो, मेरे पास वीपो अकाउंट नहीं है। अर्ध वो अब सब कुछ तुम ही संभालोगे, खुद ही कुछ पोस्ट कर लेना। वैसे वी चैट पर एक दूसरे को फ्रेंड बना लो। मैं वी चैट भी नहीं चलाता। बाद में उसका कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे से शुरू कर दूंगा। अब जब तुमने एग्रीमेंट साइन कर ही दिया है तो मैं प्रोफेशनली काम करूंगी। मेरे ख्याल से तुम लोग हफ्ते में एक बार रिहर्सल कर लेना। इस तरह तुम लोगों की पर्सनल स्पेस को भी मसला नहीं बनेगा और लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान भी आज़ादी से बिहेव कर सकोगे। क्या ख्याल है? एक घंटा बहुत ज्यादा है। मैं अपना फ्री टाइम ही दे सकता हूँ बस। मैं किसी और चीज की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। ठीक है, तो फिर बात पक्की हुई। आपका बहुत शुक्रिया गुरु, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मैं आपको रात को डिनर पे बुलाता हूँ। नहीं शुक्रिया। और कुछ है? आप कहाँ जा रहे हैं? अर्दुओं को लिफ्ट दे देंगे? हमारी दिशा अलग है। मैं खुद बाइक से चली जाऊंगी। हाँ। तुमने ये घमंडी आदमी कहाँ से ढूंढा है? इसको मसला क्या है? ये अर्दुओं को क्यों सता रहा है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। 4 दिन पहले। आप ये कि टेम्परेंट को तो जानते हैं, वो कुछ एक्सप्लेन नहीं करते, वो कोल्ड और बदला लेने वाले। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे वैरायटी शो में आए, क्या तुम सच कह रहे हो? उनके पापा के एक दोस्त ने बड़ी मुश्किल से उनसे मदद मांगी थी, तो वो तुम्हारे शो में कभी नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं। गुरु आप आ गए। मुझे ऐसे मत बुलाओ। ही यंग, जब तुम्हारे पास गप्पे करने का टाइम है तो इस टाइम में काम क्यों नहीं करते? क्या तुम वायोलिन डिलीवर कराए? जी मैं अभी करता हूँ। लो कार्बन लाइफ के लिए पैदल जाओ। लेकिन बॉस, वो तो 5 किलोमीटर दूर है। मैं कोई दिक्कत? नहीं, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। अंकल, ली,
तुम आखिर क्या कर रही हो? अरे यार, तुम्हें पता है ना, जब मैं तुम्हें ऐसे खींचती हूँ तो तुम ऐसे लंबी हो सकती हो। मुझे नहीं लगता ये सही तरीका है। मैं बिल्कुल हिल भी नहीं सकती। अर्दुओ, बताओ मुझे, क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छी हूँ? हाँ, लेकिन फिर भी तुम बुरा काम नहीं कर सकती। क्या तुम जापान में पढ़ना नहीं चाहती हो? मैं उसके लिए मेहनत कर लूंगी। अरे यार, मेरी मदद करो ना। मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है? अंकल, मैंने आज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। अगर तुम नहीं करोगे तो मुझे तोड़ना पड़ेगा और इसकी पेनल्टी करोड़ों में होगी। फिर तो बैंकरप्सी अप्लाई कर दो। अरे यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अपने पार्टनर को जवाब देना है और अपने एम्प्लॉयज को भी। और वैसे भी इस शो के लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। तुम हो ना, तो मैं किसी और को क्यों ढूंढूं? तुम तो बहुत ही हैंडसम हो ना। मैंने सही कहा ना? अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे स्टूडियो में ही रहूंगा। जब तक चाहे रह लो। नहीं। नहीं नहीं, मैं कैसे रिलेशनशिप कर सकती हूँ किसी स्ट्रेंजर के साथ, वो भी इतनी ऑडियंस के सामने। अर्दुओ, ये इमरजेंसी है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मेरा शो खत्म हो जाएगा। मेरी साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी। तुम्हें ये अच्छा नहीं लगेगा, है ना? लेकिन तुम मुझे एक आदमी को बेच दोगी, उसकी गर्लफ्रेंड बनकर। अरे मैं तुम्हें बेच थोड़ी रही हूँ। तुमने कहा था वॉइस एक्ट्रेस एक एक्ट्रेस होती है ना, तो अब तुम सोच लो कि तुम एक एक्ट्रेस हो और एक एक्टर के साथ वैरायटी शो में तुम एक्टिंग कर रही हो। अरे सोचो अर्दुओ, तुम्हें जापान जाने के लिए पैसे जमा करने हैं। वैसे तुम्हें 2 साल लगेंगे, लेकिन इस शो में अगर तुम आ जाओगी तो तुम्हें सिर्फ 1 सीजन लग सकता है। ये तुम्हारा आधा साल बचा देगा। फिर जापान जाने का तुम्हारा सपना आधे साल में पूरा हो सकता है। लेकिन मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं रही और मेरी माँ को पता चला तो। अरे मेरी जान, फिक्र क्यों कर रही हो? तुम आखिर फिर से क्यों उठ गई हो? अर्दुओ, तुम्हें पता है ना, इससे तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। तुम्हारा पार्टनर बहुत हैंडसम है। शो में एकदम सच्चा प्यार डालो। हो सकता है शो खत्म होते ही तुम लोग असली रिलेशनशिप में आ जाओ। अब तुम बताओ, क्या ये बड़ी बात नहीं होगी? मैं सीरियस हूँ यार। मैं इस बारे में सोचूंगी। क्यों सोचोगी? अगर तुम ना भी मानो फिर भी तुम इससे बच नहीं सकती हो। हाँ ठीक है, मान गई। दूर हटो, दूर हटो। तुम्हें पहले ही मान जाना चाहिए था। अंकल, मेरी माँ का बहुत पहले देहांत हो गया था। नहीं। रुक जाओ। एक काम करो, कैबिनेट पर एक सीडी है। अगर तुम फर्क बता सकते हो दो अलग अलग संगीत के, तो मैं तुम्हारे शो पे आ जाऊंगा। लेकिन ट्राई नहीं करना तो भूल जाओ। मैं करूंगा, मैं ट्राई करूंगा। मुझे बस 1 दिन चाहिए। 12 घंटे। तुम्हारे इस गुरु को अब क्या हो गया है? तुम्हें पता है, मैंने उर्दुओं को बहुत मुश्किल से बनाया है। हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। वो अपना वादा नहीं तोड़ेंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि कोई भी फर्क नहीं बता सकता अलग अलग संगीत में। मैंने सबसे पूछ लिया है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सीडी कहाँ है? अर्दुओ, बाहर आओ। हाँ बताओ, क्या पता चला तुम्हें कुछ? 2 अलग अलग संगीत थोड़े से अलग लगते हैं। कैसे कैसे फर्क? कुछ स्पेसिफिक बताओ। 1 मिनट रुको, मैं उसे लिख ही लेता हूँ। जहाँ चाह वहाँ रहा, मैंने इसका फर्क ढूंढ ही लिया। पहले क्वार्टेट के दूसरे बार का पहला बीट में आधे की से सुर बढ़ा हुआ है ना? तुमने ये कैसे पहचाना? तालियां बजाने की बारी है, सही कहा ना? बकवास, ये तुमने नहीं पहचाना। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैंने सारी रात इस सीडी को सुना। तुम्हें मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल नहीं दिखते? और मैंने 2 अलग अलग संगीत की वेव्स को एक्सट्रैक्ट किया और उन्हें अलग अलग सुना और गूगल और वेदू पे भी सर्च किया। ये मेरा रिजल्ट है। अब सही है या गलत है? अरे तो अंकल बताएं,
मैं जीत गया ना? हाँ मैं हार गया।